रीजनिंग इन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि नीट में अभी ऑब्जेक्शन रेज करने का विंडो है और लास्ट डेट है। तो जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उनको मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया था कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने जिन क्वेश्चंस पे मैंने बताया था उन पे अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है तो दोस्तों अपने नंबर 20 मार्क्स से बढ़ा लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने थे कि इस पूरा एनालिसिस करने के बाद उस क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज हुआ था। तो जिन जिन बच्चों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अपने 10-15 नंबर 20 नंबर जो है, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम 20 है और 12 से 20 के नंबर आसपास आपके नंबर बढ़ने वाले हैं और वो ही नंबर आपकी कट ऑफ को चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले मैं कुछ आपको हिंट देना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आए थे नीट में, उसमें ऑब्जेक्शन किन क्वेश्चंस पे लगता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस हो। इफ़ एनी क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, दैट मीन्स उस क्वेश्चन पे एनटीए बोनस मार्क्स देता है। यू कैन चेक दिस हिस्ट्री इन नीट 2020, 21, 22 और 23 एग्जाम ऑल्सो। और आपको पता है कि जब जब एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज होता है तो नए नए चैप्टर्स ऐड होते हैं, पुराने कुछ चैप्टर डिलीट होते हैं। अगर नीट का पेपर उन क्वेश्चन पेपर से आ जाता है जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं, यू विल बी एलिजिबल फॉर बोनस मार्क्स। थर्ड इज थिंग इज द रॉन्ग क्वेश्चंस, की जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है अगर उस पर मिलता है तो बोनस मार्क्स मिलता है। फोर्थ इज द इनकरेक्ट मल्टीपल करेक्ट, कि जैसे क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है तो उस केस में भी आपको बोनस मार्क्स मिलता है। तो ये 4 क्राइटेरिया मैं आपको सीधे उन क्वेश्चंस पे बताता हूँ कि वो कौन से 4-5 क्वेश्चन है जिस पे अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके बोनस मार्क्स पक्के हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ होगी कि आपकी रैंक 5 से 7 हज़ार ऊपर जाने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन गाइस मैं जो आपको बताने वाला हूँ, वो आपका जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो आपको पता है इस क्वेश्चन पे हाईएस्ट कंट्रोवर्सी रही है। जीपीपी और एनपीपी का जो क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में, कि इसमें पूछा था कि इन एन इकोसिस्टम विद द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे रखी है, आपको जीपीपी पूछ रखी है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल 2 आंसर्स करेक्ट है। आंसर की में इसको सी दे रखा है, लेकिन इसका बी और सी अगर आप एनसीईआरटी के फॉर्मूले से सोल्व करते हो तो इसके दोनों करेक्ट है। तो जिस बच्चे ने एनपीपी जीपीपी का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसका नीट में बोनस मार्क्स मिलने वाला है। और जल्दी से इसका आंसर किया कि नीट अपना ऑफिशियल जो है उनका जो पैनल बैठेगा वो उस चीज़ पे डिसीजन लेगा और उसको कंफर्म कर देगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम ले चलते हैं बायोलॉजी का सेकंड। अभी आपके +4 नंबर मैंने बताए, अभी आपको मैं ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। तो +4 का एक क्वेश्चन और ले लीजिए। +4 मार्क्स का ये क्वेश्चन क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का एक क्वेश्चन था। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि दोनों क्या डबल मेम्ब्रेन है और कौन सा लेस परमेबल है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही था, स्टेटमेंट ट्रू। आज एनसीईआरटी में कई जगह पे लिखा होता है रिलेटिवली लेस परमेबल और कई जगह इक्वल लिखा हुआ है। तो इस केस में इसके 2 आंसर करेक्ट होते हैं अगर दोनों परसेप्शन से लिया जाता है 1 और 3rd। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलेगा, +4 मार्क्स आप इसके ऐड कर लीजिए। तो मैंने आपको बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन बताए कि बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन में आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले। तो टोटल अभी आपके कितने हो गए, 4 + 4 माइक्रोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट का और दूसरा जीपीपी वाला क्वेश्चन। अब चलता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों एटम वाला क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों ने एटम वाले क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया है, ये क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया था। तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 में ईच की जगह मोस्ट आएगा। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का अगर आप देखते हो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक होती है, आपको एनसीईआरटी इज द मोस्ट एविडेंट थिंग। तो नई एनसीईआरटी में ईच लिखा है, उसमें मोस्ट लिखा है, लेकिन ऐसा उस चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया, उस चैप्टर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा और कहीं भी ये नहीं है कि आपको लेटेस्ट वाला रेफर करना है। क्योंकि लॉजिकली साइंस में कोई चीज़ ट्रू होती है तो हर बुक में ट्रू होती है। तो उस केस में आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, इसमें 1 और 3rd करेक्ट हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन जिन बच्चों ने भी और इसमें एनसीईआरटी का हमने स्क्रीनशॉट पहले भी लगा दिया, हमारी टीम से भी मैंने इसका ऑब्जेक्शन रेज करवा दिया है। तो इसमें +4 मार्क्स इसके हो गए। तो टोटल आपके कितने हो गए, 2 बायोलॉजी में हो गए इसके, तो टोटल आपके हो गए 4 × 3 कितने मार्क्स हो गए, 12। अब ले चलता हूँ दोस्तों आपको 8 मार्क्स और कहाँ मिलेंगे। अगर आपने उन पे किया है तो आपको बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, एनटीए उन क्वेश्चन मार्क्स पे भी बोनस मार्क्स देता है अगर उन क्वेश्चन मार्क को आप आउट ऑफ सिलेबस है या डिलीटेड चैप्टर्स है। अगर एनसीईआरटी में वो पहले थे अब डिलीट कर दिए गए हैं या आउट ऑफ सिलेबस होता है, क्योंकि क्या होता है जब भी नीट का पेपर होता है आपको एक सिलेबस दिया जाता है। ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर से पूछा गया था और रेडियो एक्टिविटी का जो चैप्टर है इस बार नीट में हटा दिया गया था। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन मार्क लगाया है और उसका रीज़न उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, जहाँ पे नीट का जो सिलेबस था उसको अगर वहाँ पे डिक्लेयर किया है तो उसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है और उस क्वेश्चन पे 4 नंबर का बोनस मार्क्स। और ये हमेशा हुआ है जब जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, अंत में पैनल के सामने बच्चों की जीत हुई है। तो जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है
उस क्वेश्चन में बच्चों को बोनस मार्क्स मिल रहा है। तो 12 मैंने आपको पहले बताए थे, +4 इसको कर लो, तो टोटल आपके बोनस मार्क्स होते हैं 16। और लास्ट क्वेश्चन है व्हील का। आपको पता है व्हील का किस बार भी सिलेबस से हटा दिया गया था, फिर भी व्हील का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर जिन जिन बच्चों ने भी ये व्हील का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो आउट ऑफ सिलेबस की वजह से अगर आपने इसका क्लेम लगाया है तो +4 मार्क्स इसके हो गए। तो आपके टोटल कितने हो गए देखा जाए तो 12 नंबर, 4 इंटू 3 12 नंबर आपके फिजिक्स में बनते हैं, 4 इंटू 2 आपके 8 कितने बनते हैं बायोलॉजी में बनते हैं, और टोटल 12 +8 कितना हो गया 20। तो ये है 20 मार्क्स के बोनस। अब काफ़ी बच्चों ने दूसरे क्वेश्चंस पे भी बोनस लगाया, जैसे कि आपको 3-4 टॉपिक्स और हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, उन पे भी बच्चों ने बोनस मार्क्स लगाया। लेकिन ये 5 क्वेश्चन ऐसे जिस पे जिन्होंने बोनस लगाया है उनके लिए बहुत जल्दी, जैसे एनटीए की फाइनल आंसर की आएगी प्रोविजनल के बाद, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बोनस मार्क्स 1 नंबर आपकी कट ऑफ को बहुत ऊपर ले जाता है बच्चों को। और 10-12 नंबर का डिफरेंस, तो 10 तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 10-12 नंबर के डिफरेंस में तो आप ये मान के चलो कि जो बीच में जो रेंज होता है उसमें आपकी रैंक 5-7 हज़ार रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो 10-12 नंबर कम नहीं होते, 10-12 नंबर बहुत होते हैं। नीट में इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया। ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। बायोलॉजी के मैंने जो इन मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट बताए थे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमेशा आ रहता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग होते हैं, उस क्वेश्चन को आइदर डिलीट कर देते हैं और बोनस मार्क्स देते हैं। तो ये थी अपडेट। उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो मैं बोल देता हूँ कोई रीनीट नहीं होने वाला। आंसर किया आ गई, अभी फाइनल आंसर किया जाएगी, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रीनीट का कोई चांस नहीं है। तो मुझे आपको अपडेट देना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।